चर्य, चर्य का अर्थ होता है उसी के समान आचरण करना। ऐसे लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। बड़ी सीधी सी अर्थ है। ब्रह्म के समान आचरण करने वाला ब्रह्मचारी है। उससे शादी होने नहीं होने का कोई संबंध नहीं है। तो वो लोग इसी का प्रचार किए पहले अवतार में। द्वितीय अवतार हुआ है सौकरम वपु, बाराह भगवान, ये दूसरा अवतार है। ये क्या किए थे? रसातल से धरती को ऊपर लाके जल के ऊपर स्थापित किए। यही है ना बाराह। दूसरा है, तीसरा अवतार माना गया है नारद जी को। नारद जी यद्यपि संत के रूप में ही प्रतिष्ठापित है, परंतु भगवान विष्णु के अवतार ही है। तीसरा नारद जी। चौथा आप सुने होंगे नर नारायण। अनेक बार बोलते हैं लोग नर नारायण, ये इनका चौथा अवतार है। नर आगे चल के बने अर्जुन और नारायण आगे चल के बने कृष्ण। नर नारायण चौथा अवतार। पंचमम कपिलो नाम, पांचवा अवतार कपिल जी। ये भी सुने होंगे, तीर्थ जाने वाले देखे भी होंगे। गंगा सागर कपिल जी। भागवत जी के अनुसार कपिल अभी भी जिंदा है। संसार की कल्याण के लिए वह अभ्यास कर रहे हैं गंगा सागर कपिल। ये भगवान विष्णु के पांचवें अवतार हैं। षष्ठे छठवां बड़ा चर्चित कथा है। अत्रि अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। सुने होंगे। तो तीनों जब बच्चा बने तो तीनों का नाम क्या हुआ? अलग अलग। ब्रह्मा जी आगे चल के बने चंद्रमा। भगवान विष्णु का नाम रहा दत्तात्रेय। और शिव जी जो बालक बने उनका नाम था दुर्वासा। ये तीनों हैं। तो विष्णु वहां बने हैं दत्तात्रेय। ये छठवां अवतार है भगवान विष्णु का। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। क्यों समझ? कितने? तुम्हारा कितना है? कौन कौन? सुनना, भ्रम में हो आप लोग, सुनना। एक, तीन। तुम्हारा प्रवीण कितने गुरु हैं अभी तक? बोलो मधु। बड़ी आयोजन है, सारी मन की भावनाएं बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी तक गुरु में पहला क्रम में सर्वोच्च पद में है माँ। याद रखना। सबसे बड़ी गुरु कौन? माँ। उससे बड़ी पूजनीय कोई देवी देवता हमारे लिए नहीं। प्रथम माँ। क्या सिखाती है? चलना, खाना, बोलना। भारत की भाषा का क्या नाम है? मातृभाषा। चूंकि माँ के मुंह से निकली, हमने जो सीखा है माँ के मुंह से निकली भाषा, इसलिए भारत की भाषा का नाम मातृभाषा है। पितृभाषा नहीं, मातृभाषा है। तो माँ पहले नंबर की गुरु है, पूजनीय है। नंबर 2 में पिताजी है। पिताजी क्या सिखाते हैं? समाज की गतिविधि से अपने बच्चे को अवगत कराते हैं। रिश्तेदार, समाज कैसे निभाना है, पिताजी शिक्षा देते हैं। वो दूसरे नंबर में। नंबर 3, आप अक्षर ज्ञान जहाँ से पाए, पाठशाला पढ़े हुए, अक्षर ज्ञान जो कराया है, तीसरे नंबर का गुरु। चौथा में जो आपको दीक्षा दिया है, आपकी शब्दों में जो कान फूका है, वो चौथा नंबर में। और इसकी एक व्याख्या होती है, जिससे आपको एक भी ज्ञान मिले वो गुरु। दत्तात्रेय के 24 गुरु
और भगवान विष्णु ही दत्तात्रेय बने थे। उन 24 गुरुओं में उनकी एक गुरु कुंवारी कन्या है। उससे क्या सीखे होंगे? एक कुमारी कन्या, दत्तात्रेय उससे ज्ञान पाए। कैसे ज्ञान? दत्तात्रेय अवधूत थे, अवघड़ सरीखे, भगवान विष्णु के अवतार है, घूमते रहते थे। एक दिन वो ऐसे जगह में बैठे थे कि एक गरीब परिवार की वहाँ छोटी सी मकान थी और उसी को देख रहे थे। मजदूर थे वो लोग, माँ बाप मजदूरी करने गए थे। एक कन्या थी उनकी जो शादी की योग्य। 3 बच्चों को बैठाओ, ऐसे में नहीं बनता, खेल का मैदान नहीं बनाना। बढ़िया हो गया, ध्यान भंग हो जाती है। दौड़ो मत, प्रसंग में आओ। एक लड़की थी जो शादी की योग्य थी, शादी हुई नहीं थी। उसी को देखने मेहमान आ गए और माँ बाप मजदूरी में गए, अकेली। और दत्तात्रेय ये देख रहे थे दूर से बैठे बैठे। वो जान गई कि मेरे को देखने आया है। घर में चावल नहीं था, धान था, धान। तो पहले धान को चावल बनाने की उपकरण क्या था? ढेकी थी उसके घर में। अब वो बेचारी सोची, मैं ही धान कूटूं और ये जान जाए तो निश्चित है दिख रहा है हमारी गरीबी दिखेगी। तो ढेकी दीवार की आड़ में थी। मेहमान दीवार की आड़ में इधर बैठे हैं, ढेकी इधर दीवार की आड़ में। धान को लेके वो कूटना आरंभ की। कुंवारी कन्या चूड़ी पहनी थी, चूड़ी बजने लगे 5-5, 6-6 एक साइड। तो वो समझी मेहमान जान जाएंगे, कोई कूट रही है और घर में तो कोई नहीं। तो एक चूड़ी को तोड़ी, फेंक दी। 5-5 बचे तब भी बजे, फिर तोड़ी। 4-4 रहा तब भी बजा, फिर तोड़ी। 3-3 में भी बजा और तोड़ी। 2-2 बचा तब भी बजा तो और तोड़ी। एक चूड़ी एक हाथ में बच गई तो नहीं बजी। इस बात को दत्तात्रेय देख के धन्य, एक रहने पर कोई झंझट संसार की नहीं आएगी। अकेला चलो, अकेला, तभी आप कोई रास्ते में सिद्ध हो सकते हो। एक ज्ञान मिल गई उसी से। तो दत्तात्रेय 6वां अवतार भगवान विष्णु जी का, वही भगवान का 7वां अवतार यज्ञ पुरुष जो आयोजन है, इसका नाम यज्ञ है। तो भगवान विष्णु यज्ञ के रूप में जन्म ही लिए थे। एक अवतार उनका यज्ञ ही है, ये पूरा उनका एक अवतार है। यज्ञ अवतार 7वां है। 8वां अवतार उनका नाम सुने होंगे आप लोग, ऋषभ देव, 8वां है। 9वां अवतार है पृथु, जो धरती को गौ बना के दूहे थे, ये 9वां है। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, मछली बने थे, 10वां है। उसके बाद इन्हीं का 11वां अवतार कूर्मा अवतार, कच्छप बने थे ना? कहाँ बने थे? वाह, ठीक, समुद्र मंथन के समय कच्छप। कितने नंबर का अवतार हुआ? कितना? 11। 12वां अवतार है धन्वंतरी जी, जो अमृत कलश लेके निकले हैं। धन्वंतरी भगवान विष्णु के 12वां अवतार है। उन्हीं के हाथ में अमृत कलश थी समुद्र मंथन में। 13वां अवतार मोहिनी, भगवान विष्णु नारी बने थे। कब बने? अमृत मंथन के वक्त देवता और दैत्यों की युद्ध हो गई, लड़ाई हो गई। इसी बीच दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाने के लिए बड़ी सुंदर नारी बने थे। मोहिनी 13वां अवतार।
14वां अवतार है नरसिंह। ये क्या किए थे? प्रहलाद को उबारे थे, ये 14वां है। 15वां अवतार है वामन। ये क्या किए थे? बलि के यहाँ 3 पग भूमि याचना किए थे, 15वां अवतार है। 16वां अवतार है भगवान का, जो 21 बार धरती को छत्री विहीन किए थे। और कौन ही? परशुराम। कैसे आता कैसा हो जनरल? परशुराम छत्री विहीन 21 बार धरती के सारे छत्रियों को काट दिए थे। और परशुराम अभी भी जिंदा है। ये बात जानते हो? परशुराम अमर व्यक्तियों में नाम है उनका, अभी भी जिंदा है। ये 16वां है। 17वां अवतार व्यास जी, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाया है। वेद व्यास। 17वां अवतार भगवान विष्णु ही है वो। और ध्यान दीजिए वो भी जिंदा है कि नहीं? मूलचंद व्यास जी भी जिंदा है प्रभु। इसलिए इस गद्दी का नाम व्यास गद्दी है। इसमें जो बैठ के प्रवचन करता है उसको व्यास नारायण कहते हैं। उनके मुंह से व्यास जी बोलते हैं। वैसे यह बताओ यार, मैं ये मेरा बड़ी लंबी सफ़र है, 233 नंबर की सफ़र है। जीवन में यही किया मैं, परंतु बड़ी कठिन मार्ग है। क्यों? व्यास जी स्वयं बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, वो जिंदा है। और हर कथा में उनकी प्रथम आगमन अंतिम में जाना होता है। तो हनुमान जी बैठे हों, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानी मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो बैठे हैं। और जिन्होंने रचना किया वो बैठे हैं, उनके बीच में बोलना है। इसलिए इस गद्दी में आके जो अनर्गल प्रलाप करता है, जोकरगिरी करता है, लोगों को हंसाता रुलाता है, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं। व्यास में पंडित जी मर भी जाते हैं। होता है कि हो जाता है। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, ये तलवार का धार है। सावधानी से चलोगे तो चल सकोगे। जरा भी इधर हुई स्लीप हुई कि कटने में देरी नहीं है। वो मंच संभल के बोलना पड़ता है। तो व्यास जी 17वां अवतार है, वो भगवान विष्णु अभी भी हैं। वो 18वां में माना गया है श्री रामचंद्र जी को। अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र राम, 18वां नंबर है उनका, विष्णु जी हैं। 19वां माना गया है बलराम जी को। और 20वां माना गया है कृष्ण को। ये 20वां अवतार है। अब बात आई 21वां में माना गया है बुद्धो नाम जिन सुत। बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं उनको। उनके सामने भगवान जुड़ा है, उनको माना गया है 21। अब प्रभा उन्हें ध्यान दे। 22 में किसका है? कल की तो 24वां है। और यहीं से भागवत में 22 कर दिया है, कल की जोड़ दिया। यही 2 और है। एक का नाम है ग्रीव। देखे होंगे आप लोग, घोड़े की सिर, मनुष्य की धड़, जुड़ी हुई चित्र, देखें कोई? वो भगवान विष्णु और उनके आश्रम में, और दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। चूंकि वो देवलोक से आए हैं और व्यास जी मृत्यु लोक में है, उन्होंने समझा मेरी फर्ज बनती है कि मैं स्वागत करूं। अतिथि और मेहमान, मधु, दोनों एक है कि अंतर है? क्यों प्रवीण? सुनील कह रहे अंतर है। और अंतर है सच में। अतिथि का अर्थ होता है जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, उसके आने की आपको जानकारी भी नहीं है और आया अतिथि।
हो सकता है अपरिचित भी होगा। आया जिसके आने के बारे में आपको जानकारी फोन करके आया है, सूचना दे के आया है, कार्ड पा के आया है, वो मेहमान है। दोनों समान सत्कार के अधिकारी हैं भारत में। भारत अतिथि देवो भव मानने वाला देश, अतिथि देवता के समान है। जिस घर से अतिथि निराश होकर वापस हो जाते हैं, उस घर से लक्ष्मी निकल जाती है। समझ रहे हैं क्यों? मतलब इसलिए जो भी आगंतुक आए प्रसन्नता से जाएं तो घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। तो वो तो मैं देखता हूँ इस घर में, छोटे घर में, इस घर में बात है। क्यों बोलते? ये बात छोटे मत यही आप लोगों की कुशलता प्रसन्नता का कारण है। जो आए प्रसन्नता से जाए। परिणाम क्या आएगा? देवता देवी बैठ जाएंगे फिर उस घर में। नारद जी आए हैं, व्यास जी स्वागत कर रहे हैं, तो स्वागत का क्रम क्या है? मतलब अतिथि मेहमान आंगन में तो आ गया, शुरू कर स्वागत, बोल मुंह से। अधूरा रहेगा तो ये रस्म बताइए, बोलो। पानी, उसमें भी अंतर है। पहले हमारी रिवाज थी लोटा में पानी देना पैर धोने के लिए, वो सही है। आप सीधे ट्रे मुंह में दबाते हैं, ये पश्चिमी सभ्यता बिगड़ गया है। पैर धोने को दिया जाता था पहले। यदि अपने से पूछ जाए तो स्वयं पैर धोते थे। आसन, फिर यदि नहाए नहीं तो नहाने की व्यवस्था, कपड़ा नहीं लाया तो घर से देना, फिर भोजन, फिर 5 सुपारी लौंग इलायची, यही है ना। तो यही क्रम देवी देवता की पूजा में, डरना मत कभी देवी देवता का, वही क्रम सुबह कराया जाता है। आपके बुलाए विशिष्ट अतिथि हैं कृष्ण इस घर में। जंगल में मंगल तो मना ही रहे हमारे प्राइवेट को। अच्छा जन्म है तुम लोग। जंगल का मंगल है कि नहीं साहब? कोई सोचा था इस खार में यही होगा? कल्पना से बाहर है, परंतु इनकी इच्छा है। स्थान भी पवित्र माने, लोगों को ही पवित्र माने, तब तो आए ना। तो ये ठीक है, जंगल का मंगल। मैं पहले बार ऐसा भी राज जगह में कह रहा हूँ। क्यों? अभी दरियारा में थे तो वहाँ तो बड़ी सरकारी हाउस हो रखी, परंतु यहाँ सबसे अच्छी लगी। ये जगह सबसे अच्छी है। व्यास जी स्वागत किए और व्यास जी उदास होकर बैठ गए। चेहरा भी कुछ दिखाता है। पहले हाथ से किसी की भाग्य रेखा देखते हैं, पैर की रेखा से देखते हैं, उसके चेहरे से भी दिखती है। कुछ चीज ऐसी है जो छिपती नहीं दुनिया में। कितनों छिपाओ, चेहरा दिखाता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे न दबे जाने सकल जहान। ये चीजें नहीं जमती। खैर, कत्था जो पान में खाते हैं उसका नाम खैर है। पान खाए हो, असावधानी से एक पीक सफेद तमीर में आ गया, वो कभी छिपने वाली नहीं, दाग पड़ जाएगा उससे। खैर, खून की एक छींटा आपकी तन बदन अथवा कपड़े में है और कहीं मर्डर हुई, एक बूंद खून आपको कारागार की सलाखे के अंदर डालने के लिए पर्याप्त है। डलवा देगा कि नहीं? खून छिपती नहीं। खांसी अभी आए, अब डर रहे हो, समाज में बैठे हैं, पंडित जी डांटेंगे, अब दबा रहे हो उसको। दबाव में तो ज़्यादा ताकत के साथ उभरता है। खांसी कभी दबती नहीं। खुशी भी चेहरे से दिखती है, वो भी नहीं दबती।
बै बै कैसे दिखती है? अब मूलचंद को उदाहरण दे रहा हूँ। मूलचंद इधर देख रहे हैं, आगंतुक आएंगे। अब एक ऐसा कोई श्रोता आया, इनकी उनसे पटरी नहीं खाती, जन्म का शत्रु, और आया और ये ऐसा देखे और इधर मुँह किए, कौन भवी देखूँगा तो मैं जान जाऊँगी इनके चेहरा देख कि आने वाले से इनसे नहीं पड़ती, कुछ विकृति आएगी कैसे आती है कि नहीं? दो ही जने रहो, शत्रु ऐसा त्रास करे आपकी चेहरा बदल जाती है, और चेहरा इतना ज़्यादा बदलता है कि लोग उसको पता ही नहीं पाते, इतने प्रवीण हो गए हैं चेहरा बदलने में। सच है कि नहीं? लोग चेहरा बदल के जी रहे हैं, जैसे उनकी सोच है वैसा पेश नहीं आते दुनिया में, बना के पेश आते हैं समाज में। यथार्थ रूप उसके अकेलेपन में देखो दिखता है। खुशी भी नहीं दबती, वैद भी नहीं दबता, मदपान। मदपान क्या है साहब? कितनों दबाव पीने वाला समाज में समझ में आ जाएगा लोगों का कि ये शराब पिया है। तो व्यास जी देखे, व्यास जी का चेहरा नारद उदास, व्यास जी उदास, तो कहना पड़ा नारद जी को, क्यों व्यास? संसार को शांत करने के लिए तो पुराण तुम ही बना रहे हैं और बनाने वाला ही उदास, ये क्या है? उदासी का कारण क्या है? व्यास जी बोले मेरे को पता नहीं है, परंतु उदास हूँ। नारद जी कहे मुझे पता है। क्या है? ये कितने पुराण बनाया? बोले 17। उन 17 पुराण में कहीं पर भगवान कृष्ण के जन्म से लेके धरती छोड़ने तक की कथा लिखे हो क्या? व्यास जी के ये तो नहीं लिखा हो, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी डाल दिया हो, कहीं यही आपकी असंतोष का कारण है, बनाओ। ऐसा करके चले गए। तब उनके मन में आई कि अब मुझे कृष्ण कथा लिखना है। तो उन्होंने सोचा मैं बोलूंगा, लिखने वाला चाहिए मेरे को, राइटर। ध्यान से सुनना ही कैसे बना है। तो लिखने के लिए उन्होंने नियुक्त किया गणेश जी को, इसके राइटर गणेश जी बुलाए, एक पुराण बनाऊंगा तो आप लिख दो। गणेश जी शर्त रख दी कि जितना बोलना है लगातार बोलना, मेरी लेखनी चलते रहेगी, रुक जाओगे आप तो मैं कलम छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर बात में नहीं लिखूंगा, एक ही बार में बोलूंगा। ये तो कठिन बात है। व्यास जी बोले ठीक है, मेरी शर्त सुन लो। क्या? जो श्लोक बोलूंगा मैं संस्कृत में है, ये पुराण जो मैं बोलता हूँ उसको हिंदी बना के आपके लिए बोलता हूँ। हर पुराण संस्कृत में है, तो संस्कृत में मैं बोलूँगा, उसका अर्थ आपको समझना होगा। गणेश जो श्लोक की अर्थ आप नहीं समझेंगे तो मत लिखना उसको, ये मेरा शर्त है। गणेश जी सोचे मैं क्या नहीं समझूंगा। चलिए फिर शुरू हो गई। आंख बंद करके व्यास जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत, 99 श्लोक बोले। फिर उनको लगा कि आगे सोचना पड़ेगा, तो 100वां नंबर में ऐसा कठिन श्लोक डाले जिसकी अर्थ गणेश जी को समझ में नहीं है। तो लेखनी बंद करके अर्थ सोच रहे हैं। तो इनकी लेखनी बंद है, इतने में वो आगे क्या बोलूँगा वो सोच रहे हैं। इसी विधि से पूरी बनी। हर 100वां नंबर को उनको कठिन डालना पड़ा, और पूरे इसमें 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000। 12 स्कंद है, 300 अध्याय है। ये पुराण बन गई। बन जाने के बाद समस्या आया, इसको पढ़ने वाला उनके नज़र में कोई नहीं दिखा। गणेश जी जिसको नहीं समझे, ऐसे ऐसे श्लोक डाले हैं, सामान्य मानव क्या समझे? तो समझेगा नहीं कि खुलेगा भी नहीं। तो मेरा बनाना नहीं बनाना बराबर। बड़ी हरास, बड़ी उदास। मेरे भागवती बनने को ही कारण में दराज को सहारों का भरोसा क्या,
किनारों से किनारा किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या किनारों का भरोसा क्या किनारे टूट जाते हैं किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या अक्लमंदी पर विचारों पर इतराना पथिक तो अक्लमंदी पर कहाँ कब मन बिगड़ जाए कहाँ कब मन 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 बिगड़ जाए कहाँ कब मन बिगड़ जाए कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा क्या विचारों का बिगड़ जाए कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा क्या पहाड़ों टूट जाते हैं सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्होंने जो व्यास ने चढ़ाया वो नई पंचांग। और एक बात आप भ्रम में रहते हो, हमारी नई साल की शुरुआत जनवरी में नहीं होती, वो अंग्रेजों का है। हमारी नई साल की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो नवरात्र आरंभ होती है उसी दिन से होती है और ये बड़ी पुरानी परंपरा है। घर में महाभारत हो रही है और एक भी कृष्ण नहीं, कौन बचाएगा?